कितने दिनों के बाद है आए भक्तों शाम भजने की। हरि भक्तों की अब दिल से दुहाई आए भक्तों राम भजने की।
बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हरिओम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणि विनायको। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम। जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समुझाई। तेरे बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। पावक देहु लगाई। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय। बोले पावन धरा धाम की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी अमर शुभता सोई हुई है। उस महानदी की घाटी पर तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है, लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजिम लोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजिम लोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पवरित कोरा में बसे पावन धरा ग्राम कुर्रा ऐसन पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि, माटी महतारी दशशीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम है। पावन धर्म के मंच में विराजमान श्रोता समाज के रूप में समाहित समस्त ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म के धुरी धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से जम्मो बड़े भैया सीता सावित्री अहल्या तुल्य जम्मो बड़े दीदी नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी झोरिया और सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम है। पावन धर्म के मंच में विराजमान
समस्त गुरुजन एवं ऐसा पावन भव्य मानस दरबार में अपन गुत्तुरवाणी में संत समाज श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखने वाले मानस मंच में कुशल सारथी के रूप में मानस मंच ला संचालित करने वाले आदरणीय मंच संचालक भैया जी एवं ऐसा सुंदर आयोजन करने वाले समस्त आयोग समिति के राम भक्त संतजन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम दरबार के लिए धर्म कार्य के लिए सेवा देने वाले दान देने वाले समस्त राम भक्त आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमर सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंसमुंडी जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे निरबोध अज्ञानी लइका मन के डहले बस यही भाव रखते हुए इसिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम लोरी जुग पानी के पावन भाव के साथ सत नमन प्रणाम वंदन है नमन स्वीकार करो आवन संत समाज हम सबला मिले राम कथा कहे और सुने के सबसे सुंदर स्वर्णिम अवसर जिन अवसर के हम और आप मिलकर के पूरा लाभ उठान भगवान के सुंदर पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन के कल्याण करन यही भाव लेकर के कि एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य याद हो के याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध के भाव के साथ आवन आप सबसे जुड़न और जहाँ गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड लिखे जिन पावन कांड में चर्चा कर हूँ वो आए रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड जिनला भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग का ये ग्रीवा कहे जाते ये कंठ और ये सुंदर से सुंदर कांड में तो स्वामी जी महाराज सुंदर से दोहा लिखे का कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाई तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई कि आज सब झलना समझा करके एक बात कहा थे का बात कहा थे तो कि इनकी कपि के ममता पूंछ पर कपि कौन ला कथे तो वानर और वानर कौन ला कथे तो बंदर कहा का है कि बंदर के ममता कामे है तब पूंछ में है अब ये सबला समझा करके कहा था और का करना है तो कि इनकी तेल बोरी पट बांधी पुनी तेल लगाना है इनमें कपड़ा लपेटना है और पावक देहु लगाई और क्या करना है तो अग्नि लगाना है आग लगा देना है ये इतना भावार्थ आए आवन संत समाज इलक कहात कौन है तो कहात कौन है तो लंका के राजा रावण कहा थे लंका के राजा रावण कहा थे सबला समझा करके वानर के पूंछ में आग लगा दो लेकिन कौन से वानर के पूंछ में आग लगाना है कदे वानर के पूंछ में आग लगाना है तो काकर पूंछ में आगे लगे रही आप मन बताओ काकर पूंछ में आगे लगे रही कैसे काकर रावण हनुमान जी महाराज के पूंछ में आगे लगाए बर कहा कौन कौन कहा थे रावण कहा थे आवन संत समाज रावण हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगाए के आदेश का बर देवत और हनुमान जी महाराज रावण के पास में कहाँ है और वहाँ कौन सी स्थिति है कहाँ की घटना आए और आज हनुमान जी महाराज और रावण के बीच में आखिर होत का है कि आज रावण जो है हनुमान जी महाराज के पूंछ में आगी लगाए के आदेश देवत है चिंतन करबो एक भजन के बाद बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा जय जय श्री राम।
बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब राम कथा से जुड़न और निवेदन आप सबसे, इतना आधा दल होती आधा दल लेती बटे हो का? कैसे आधा राम वाले आधा रावण वाले, बीच में बैठे थे मन दोनों डहान के। अच्छा ठीक, दोनों डहान ले कृपा बरसी कहा है ना। निवेदन है सामने में इतना जगह है और सब जन पिछू ढहन जाग बैठे, पीछे वाले मन ला खीर और पूड़ी ज्यादा देवत इसे लागते। ये बात है ना, नो ये बात है। अच्छा तुम मन ला खाए मन नहीं है वो हावे, तुम ला ज्यादा मिले। चलिए सब झन लागू माना है, ठीक है। आहू कि नहीं आओ? आहू ना, मोर बात मानू, सब जन मानू बात। पहले एतिक मन ला कहा तो आप मन बैठे रहो ना। अच्छा आओ आओ आप मन सामने में आ जाओ। नहीं बने तो चलो अपन अपन जगह में खड़ा हो। चलो अब इतना कर सकते हो ना भाई। मान लो मैं आपके टीचर हूँ, स्कूल कौन कौन गे हो ना, तो वहाँ मैडम कहे थे नहीं मानो, तो मोर बात ला नहीं मानो को ना। चलो चलो अपन अपन जगह में उठो, चिंता मत करो, घर जाए कनो नहीं कहा। चलो उठो। उठेल के हूँ दाई, उठियाल नहीं के हूँ वो। चलो अब मैं खड़ा करा हूँ, सब जन तो अव्यवस्थित हो गए तैसे लागते। आओ ना इस साइड आओ और बैठो, सामने में आओ बोलत मोर कहे मतलब इतना पीछे मत जाओ, सामने में इतना जगह है। आओ आई ते मनो बैठी भाई पीछे में, आप मना सामने मांग बैठो। चलो अब मार जाओ एकदम शांति से। अब सुनू कथा, सामने वाले दीदी मन सुनू ना कथा। तो चलिए दोनों हाथ ऊपर और प्रेम से बोलना है का जय जय श्री राम। आप मन ना बोलना है, ये ला मैं बतावत है इसे बोलना है किसी। जय जय श्री राम। चलिए मुला मिले है लंका दहन के कथा। कौन से कथा? लंका दहन। रावण के लंकल दहन करना है, जाबो करे भाई जाहू, एकदम शांति से बैठ के सुनना है, ठीक है। तो चलिए रावण हनुमान जी महाराज के पूंछ में आगी लगाए के आदेश दे है। कहाँ है हनुमान जी महाराज? तो लंका में। लंका में काबर है? तो संत समाज आज परमात्मा रामचंद्र जी जो है 14 साल के वनवास निकले। के साल के? 14 साल के। कौन कौन निकली? कौन कौन निकली? मोटा ला देखो, राम जी, सीता और लखनलाल महाराज। ठीक, कौन कौन? भगवान राम, माता सीता और याद है ना, तीनों वनवास निकली। और कहाँ रहा रही से? पंचवटी में। किस किसान सीय सहित प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भगति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अब पंचवटी में माता जानकी के हरण करके कौन लेगी? कौन? हा रावण। हा कहाँ लेगी? कहाँ? चलो लइका मन पर जोरदार ताली बजा। बढ़िया बढ़िया। लंका में लेगी ना, देखियो रेहो जगह कैसे
कि रावण जो है मारीच के माध्यम से माता जानकी के हरण करके लेगी। इस कथे का कि रावण बोला मारी से तुम स्वर्ण मृग बन जाओ, पंचवटी में जाकर सिया का मन बहलाओ। रावण बोला मारी से तुम स्वर्ण मृग बन जाओ और पंचवटी में जाकर सिया का मन बहलाओ। सिया के सामने राम हो जाएंगे मजबूर, पीछा करते करते तुम्हें जाएंगे वो दूर। तब अवसर पाकर मैं साधु का भेष धरूंगा और जाकर सूनी कुटिया में सिया का हरण करूंगा, जाकर सूनी कुटिया में सिया का हरण करूंगा। और रावण जो नहीं कामयाब भी हो जाते, माता जानकी के हरण करके ले गए कहाँ? लंका में। भगवान रामचंद्र जी समस्त वानर सेना के साथ माता जानकी के पता लगाए बढ़ जाते। संपाति के माध्यम से पता चली कि माता जानकी कहाँ है, तो किन कि 100 योजन समुद्र के बीच में बसे हुए है कौन से देश? लंका। और लंका में कौन जा सकते? तो संत समाज समुद्र में पुल नहीं बंधे है और ये समुद्र लांग करके जाना है, तो कौन जाते? किन तो हनुमान जी महाराज। लंका में 100 योजन समुद्र लांग करके जाते, पार करके जाते। और आज हनुमान जी महाराज पार करके गए। तब हनुमान जी महाराज की ये यात्रा ला भक्ति के यात्रा की ही कावर की जेकर संदेशा लाए बर हनुमान जी महाराज गए हैं। और जिन लंका में आज बैठे हुए हैं आंख से नीर बहाते हुए माता सीता ओला भक्ति रूपी, शांति रूपी और शक्ति रूपी जगत माता कह जाते। और वो जगत माता के यात्रा आज भक्ति के यात्रा हनुमान जी महाराज करी। और हनुमान जी महाराज के समक्ष अनेक बाधा आते संत समाज की। तो सबसे पहली लोभ रूपी बाधा आते सोना के पर्वत मैनाक के, और दूसरा बाधा आते किहिन तो सुरसा नाम के सर्प के माता के, और फिर बाधा आते एक सिहिका नाम के राक्षसी के। सब बाधा ला पार करते हुए आज हनुमान जी महाराज जाते। तो लंका में सबसे पहली बाधा, इस लंका में बाधा आते जेकर नाम है लंकिनी। अब ओला पार करके भी आज हनुमान जी महाराज कहाँ गए? तो संत समाज माता जानकी के खोज करत करत विभीषण जी महाराज बताते कि हनुमान जी माता जानकी कहाँ है? तो अशोक वाटिका में है। और माता जानकी आज अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज जाकर के देखिस माता जानकी के आंख से आंसू बहाते रहे। काबर आंसू बहाते? काबर की माता जानकी कहाँ थे परमात्मा? ते कब आवे? मोला ये लंका से छुड़ाए पर कब आवे? और ये कौन देखा थे? तो किन हनुमान जी महाराज देखा थे। हनुमान जी महाराज देखते कि माता जानकी रोवत है। तब हनुमान जी महाराज जो ने माता जानकी के समक्ष आते, कथे कि राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। और हनुमान जी महाराज भगवान के दिए हुए अंगूठी ला माता जानकी ला देते। और संत समाज आज हनुमान जी महाराज लंका नगर माता जानकी के समक्ष पहुंच चुके हैं। अवन भजन की ओर चलन। बोले श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे। माता जानकी के समक्ष माता जानकी ला श्री राम अंगूठी दे करके, और आज माता जानकी हनुमान जी महाराज ला देखे के बाद हनुमान जी महाराज संदेशा बताते, फिर कथे मैया मोला भूख लागे। हनुमान जी महाराज कहिस कि जाकर के फल खा लो भगवान के नाम लेकर के। हनुमान जी महाराज फल खाए बर लगे। अब जैसे फल खाए बर लगते संत समाज, हनुमान जी महाराज फल खावत तो है, लेकिन साथ में कहे जाते कि वो पेड़ मंडला भी उखाड़ करके फेंके बर लग गए। तब रावण के सेना मन जा करके देखी रावण ला बताते, और मेघनाथ जो है हनुमान जी महाराज ला जा करके जब ब्रह्मास्त्र शांत थे, तब हनुमान जी महाराज ला बंदी बना करके रावण के दरबार में लाए जाते। और रावण के दरबार में आज हनुमान जी महाराज खड़े हैं, और रावण पूछी ते कौन हरस और यहाँ का करे बरा है। हनुमान जी महाराज बताते कि मैं राम के दूत आऊं। और हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर परिचय देते हुए कि मैं भगवान के दूत हरों और भगवान के प्रभाव से यहाँ आए हो, माता सीता के खोज करे बर आए हो। अब रावण ला जो ने हनुमान जी महाराज समझावत है का कि रावण आप माता जानकी के हरण करके ला हो लंका में, लेकिन आप अभी समय है का तो आप जाकर के भगवान के चरण में शरणागत हो जाइए, भगवान के चरण कमल ला पकड़ लीजिए कि राम चरण ला पकड़ लो, आप ये लंका में अचल राज करो। कहते ना कि संसार में कोई भी चीज अचल नहीं है, सब चलित है। लेकिन इस हनुमान जी महाराज कि रावण अगर ते हनुमान भगवान रामचंद्र जी के चरण ला पकड़ लेबे तो किस की राम चरण पंकज उड़ धरो लंका अचल राज तुम करहु। और ये कुल जो है कौन से कुल है तो आप ऋषि पुलस्त के कुल से हो, और आप उकर वंशज आओ, और ऐसे वंशज में जन्म लेकर के, ऐसे वंश में जन्म लेकर के, ऐसे कुल में जन्म लेकर के आप अपन कर्म ला कितना गलत करत हो। आप भगवान के चरण में चले जाओ। और बार बार आज हनुमान जी महाराज रावण ला समझावत है, लेकिन रावण तो ठहरे कौन तो किन की मोह रूपी साक्षात मोह है रावण। मोह के अगर आप ला देखना है प्रत्यक्ष रूप से तो रावण न देखे जिन लगत है कि रावण जिन हाँ अहंकार में इतना वसीभूत हो चुके हैं कि अहंकार के कारण रावण जो है अंधा बन चुके हैं, भगवान ला नहीं देख सकते है। वो केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ रावण कहने वाला। आज रावण ला हनुमान जी महाराज ये भी समझाते कि रावण ते मोह के वसीभूत हो गए। हंसना सुनो, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। जे मोही सब जितना भी आप अभिमान करत हो ये सब मोह के कारण था। ये अभिमान ला त्याग दो, ये मद ला त्याग दो, और किस की भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जाकर के भगवान ला भजिए, राम ला भजिए, रघुनायक ला भजिए। और आज हनुमान जी महाराज जब समझावत है ना तो रावण जो है हनुमान जी महाराज के बात ला सुन करके क्रोधित होते कि अरे तय आज मोला एक वानर मिले है जिन बड़ा ज्ञानी बना था और मोला सिखाए बड़ा है, लगते तो मृत्यु निकट आगे है कि इसके मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मोला आज तो एक वानर मिले है जिन बड़ा ज्ञानी है। और हनुमान जी महाराज कौन संत समाज तो रावण कोल्ला मान थे, भगवान भोलेनाथ अपन गुरु मानते, और वही भगवान भोलेनाथ के 11वां रुद्र अवतार आए हनुमान जी महाराज। और अगर माने रावण हाँ तो भगवान भोलेनाथ के भांति हनुमान जी महाराज ला भी वो अपन गुरु मान सकते, और गुरु के समान कथे कि तय मोला समझावा था तो मान सकते रावण है, लेकिन मानत नहीं है। और हनुमान जी महाराज समझावत है रावण ला, और कहे जथे कि रामचरितमानस में 14 जन पात्र है जिन रावण ला 17 बार समझा है, लेकिन रावण नहीं समझा थे। और रावण और क्या बोलते कि इनकी मृत्यु निकट आई खल तो ही तो मृत्यु निकट आ चुके हैं। अब हनुमान जी महाराज सोची ये उल्टा है का मोर मृत्यु निकट नहीं आया है, अभिमान के वश में कौन है तो रावण है, तो ये में रावण के ही मृत्यु निकट आ चुके हैं। और कहिन कि ये वानर ला अब मार दिए जाए। वही समय विभीषण जी महाराज आते, और विभीषण जी महाराज रावण ला कहते कि भैया देखो ये कौन हरे तो दूत हरे, और दूत ला मारना
उचित नहीं है, ये नीति के विरोध है, तब एला मारना नहीं है। अब रावण सोचिस तो का किया जाए, तो संत समाज वो समय कहे जथे कि हनुमान जी महाराज जन है अपन पूंछ ला सामने में ला करके बस सहलात रथे। अब रावण देखे के बाद हंसते और कथे कि अंग भंग करी पठई बंदर, ये बंदर के अंग भंग कर दो, और अंग भंग करो ऐसे बात सुनते जब, तब हनुमान जी महाराज फिर एकदम प्रेम से का करते अपन पूंछला सहलावे लगे एकदम प्रेम से। तब रावण देखते कि ये वानर जो है इतना प्रेम से अपन पूंछला सहलावत है, मतलब ये वानर के ममता कामे है, तो किहिन की कपि के ममता पूंछ पर, किहिन कि ए वानर के ममता जो है पूंछ में है, कामे है पूंछ में। और देखो सब जितना भी हमन देखन ना पशु, वो सब अपन प्रेम पूंछ में देखा थे, है ना, पूंछ ही बहुत प्रिय रथे कथे। और ये भी कहे जाते कि जिस प्रकार से आज हनुमान जी महाराज के पूंछ ला कहा थे कि कपि के ममता पूंछ पर, वो पूंछ में होकर ममता है। संत समाज हर किसी ना किसी के ममता कोई ना कोई चीज में रथे, जैसे नारी मन के ममता होते अपन केस में होते ना, अपन बाल में ममता होते, और कहे जाते कि पुरुष मन के ममता होते मूंछ में। अब हनुमान जी महाराज के पूंछ है, अब वो पूंछला हनुमान जी महाराज सहलावत है। अब किहिन हनुमान जी महाराज के लिए कथे कि अब ये कर पूंछ लही आगे लगा, और कैसे लगाना है, तब एकर बर तेल लाओ, कपड़ा लाओ और इमें आग लगा दो। अब संत समाज देखो हनुमान जी महाराज पूंछला पकड़े हुए हैं, बस ओला सहलावत है। अब सहलाते हुए एक बात कथे कि हनुमान जी महाराज अंग भंग करे के बात करिस तो अपन पूंछला ही काबर सहलात है ना। तो कहे जथे कि ये पूंछ का हरे, तो हनुमान जी महाराज कौन है, तो भगवान भोलेनाथ के 11वां रुद्र अवतार, 11वां अवतार हरे। तब हनुमान जी महाराज जब भगवान भोलेनाथ के अवतारे, तो जैन समय ये संसार में सब देवी देवता मन कुछ न कुछ बन के आत रही से, तब भगवान भोलेनाथ भी कथे कि महू कुछ न कुछ बन करके जाऊं। अब का बन करके जाऊं, तब मैं वानर बन के जाऊंगी। अब ये संसार में वानर बन के आए बार तो तैयार हो गए। तब कहे जाते कि भगवान भोलेनाथ जो है एक्टिंग करत रहे, रिहर्सल अभ्यास कि आ करके कैसे वो हाँ वानर बन ही, कैसे उछल कूद कर ही। अब एला माता पार्वती देखत रहते, कथे भोलेनाथ स्वामी आप अभ्यास तो करत हो, सब बढ़िया बढ़िया करत हो, लेकिन एक चीज की कमी है। कथे का चीज की कमी है, तो आप वानर तो बने हो, वानर बनूं ये ठीक है, लेकिन वानर के जो खासियत है का भाई, वानर के तो पूंछ होते, आपके तो पूंछे नहीं बने हैं, तो ये बिना पूंछ के वानर बन के जाऊंगा। तब सोचते का किए जाए, तब माता पार्वती कथे कि भगवान आप बन जाइए, हनुमान आप बन जाइए वानर, और मैं आपके बनी हूँ पूंछ। अब माता पार्वती बन गई पूंछ। अब यहाँ हनुमान जी महाराज वो पूंछला सहलावत है। अब किहिन के पूंछला सहलाए के पीछे का बात है, तो कथे कि जैन समय माता पार्वती के लिए भगवान भोलेनाथ जो नहीं कुबेर के पास जा करके एक ठन भवन बनाए रखे, महल बनाए रखे। अब वो भवन वो महल का हरे, तो किहिन वो महल हरे सोन के लंका। माता पार्वती कथे कथे कि देख भोलेनाथ सब जन अपन अपन घर में रहते, सबके अपन अपन घर कुरिया है, अब हमरो मन के घर कुरिया रहती बढ़िया से। तब माता पार्वती के लिए भगवान भोलेनाथ बनाए रहते सोन के लंका। और सोन के वो जब महल बने भगवान भोलेनाथ था, तब वो महल में कथे कि गृह प्रवेश होते ना, सबसे पहली पूजा पाठ किए जाते, तो ओकर बर कौन ला बुलाए रही से, रावण ला, और रावण ला बुलाए रही से। तब वहाँ हनुमान भोलेनाथ जो नहीं रावण के साथ माता पार्वती ला वहां जा करके पूजा पाठ करते, और पूजा पाठ करके किहिन कि वो महल्ला पूजा पाठ करे के बाद गृह प्रवेश होए के बाद जब रावण ला दक्षिणा दे के समय आते, तो वो दक्षिणा में का देते, तो रावण मांगते भगवान दक्षिणा में आप देना चाहते हो ना, तो आप ये लंका ला ही दे दीजिए। और कहे जाते कि वो
सोन के जो महल है वो काकर हरे तो भगवान भोलेनाथ के हरे, और भगवान भोलेनाथ बनाए काकर ले रही तो माता पार्वती के लिए। अब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ले कथे कि भगवान अब देख ये रावण हा तो बनाए रहे इस महल बहुला मांग के ले गए, अब एमे मोर मोह है, अब ये ला ये मांग के ले गए। तब कथे कि अगर रावण एला मांग करके ले गए है ना सोन के महल ला तो एकर विनाश के, ये सोन के महल के विनाश के कारण भी मैं बनहूं। और कथे संत समाज कि आज वही पूंछला कौन हसलात है तो भगवान हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज सहलात है तो वो पूंछ कहे जथे माता पार्वती आए। अब वो रावण देखिस वो पूंछला और देखे के बाद कथे कि ये बंदर के ममता ये पूंछिच में है तो ये पूंछला ही का करना है जलाना है। अब अवन एक भजन की ओर चलन, बोले श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए पीलावती के संकेत एक भजन बाद आप सबसे सादर विदाई। आवन संत समाज अंतिम भाव आप सबके समक्ष। रावण जो ने हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगाए के आदेश देते। हनुमान जी महाराज के पूंछ में तेल ला करके कपड़ा लपेट करके जब आग लगाते तो पूरा रावण के लंका जल जाते, और ये लंका जले के कारण तो किहिन संत समाज एक संत के अपमान के कारण ही पूरा लंका जल गए। सोना कभी जले नहीं, सोना कभी आग में नहीं जले, लेकिन जब एक संत के अपमान हो गए ना तो वो सोना भी जल गए। कारण तो केवल साधु और संत के गुरु के अपमान करे से ऐसे फल मिलते। अवन एक भजन ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई। बोले श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे।